वर्तनी विचार। बच्चों, वर्तनी क्या होती है? आइए उसको समझते हैं। उच्चारण की गई ध्वनि के अनुसार शब्द लिखना वर्तनी कहलाता है। बच्चों, आप जानते हैं ना, हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। वर्तनी भाषा के उच्चारित रूप का ही अनुसरण करती है। अतः वर्तनी को शुद्ध करने के लिए हमें अपना उच्चारण भी शुद्ध करना चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियां कई रूपों में पाई जाती हैं। आइए हम वर्तनी संबंधी इन अशुद्धियों को समझते हैं। स्वरों तथा मात्रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। ह्रस्व स्वर या मात्रा के स्थान पर दीर्घ स्वर या मात्रा तथा दीर्घ स्वर या मात्रा के स्थान पर ह्रस्व स्वर या मात्रा लगा देना। जैसे कविता को कविता लिखना, बारात को बारात लिखना। इसी प्रकार कुछ मात्राओं का सही स्थान पर प्रयोग न करके उन्हें गलत स्थान पर लगा देते हैं। जैसे कलाम को कालम लिखना। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए मात्राओं का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। जैसे अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक तथा अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं, जिससे वर्तनी तो अशुद्ध होती ही है, साथ ही अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कांच को कांच लिखते हैं, कुआं को कुआं लिखते हैं। व्यंजनों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। व्यंजनों का गलत प्रयोग करके भी इस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। जैसे पोषण को पोषण लिखना, वाल्मीकि को बाल्मीकि लिखना। इस तरह इस प्रकार की गलतियां की जाती हैं। र की प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। इसमें र को आड़ा लिखने के स्थान पर री की मात्रा लगाना, रेफ का आगे पीछे लगा देने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे आशीर्वाद को आशीर्वाद लिखना। ग्रह को गृह लिखने से इस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। लेखन और वर्तनी की अज्ञानता संबंधी अशुद्धियां। लेखन और वर्तनी की अज्ञानता के कारण भी अशुद्धियां होती हैं। जैसे पत्नी को पत्नी लिखना, चिन्ह को चिन्ह लिखना। भाषा के अमानक प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, भाषा के अमानक प्रयोग के कारण अशुद्ध वर्तनी लिखते हैं। स्टेशन को स्टेशन लिखना, सुशोभित को सुशोभित लिखना। इनके अतिरिक्त ण, न, ट, ठ, व, ब, छ और क्ष तथा संधि संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। इन सब को शुद्ध करने के लिए हमें इनके प्रति सतर्कता बरतनी होगी तथा अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा, तभी हम शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। समझ गए ना बच्चों?